सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। इसको जो है क्लास 11th वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि 11th का एक सेपरेट वीडियो आएगा हिंदी के लिए, टेंशन बिल्कुल मत लो, हिंदी का और इंग्लिश का। ठीक है, और क्लास 9th का भी हिंदी इंग्लिश बचा हुआ है, तो हिंदी का वीडियो आ चुका है। अब देखो यार, देखो बहुत सारे लोग का हिंदी स्ट्रॉन्ग रहता है, इंग्लिश थोड़ा वीक रहता है, तो कोशिश करना मैक्सिमम स्कोर करने का है ना। हिंदी में आपको स्कोर करना है सबसे ज़्यादा। तो देखो यार, 25 में से आप कितना स्कोर कर पाते हो हिंदी में। तो चलो आज हिंदी की परीक्षा आपकी ले ली जाए। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट मैं स्टार्ट करूंगा, देखना 25 में से कितना कर पाते हो। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, बस ये जैसे हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद से एग्जाम से रिलेटेड ही बातें करी जाएंगी। कैसे करना है एग्जाम में, है ना, कैसे अच्छा परफॉर्म करना है, मतलब कैसे आपको मोटिवेट होकर उधर बैठना है एकदम अच्छे से, ताकि आपका पूरा आउटपुट निकल सके। तो उससे रिलेटेड हम पूरी बातें करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, अभी तो आप जितना हो सके कॉन्सेप्ट वगैरह है ना, ये सब फटाफट रिवीजन कर लो और प्रैक्टिस कर डालो क्वेश्चन की। चाहे ये वरदान सीरीज हो गया, चाहे पुराना वरदान सीरीज हो, आप पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच कर लो। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, आपको क्लास 9 का सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो गाइस, हिंदी क्लास 9 का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन के सामने रखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। इसमें कौन सा अलंकार है? सो गाइस, इसमें अलंकार पूछ रहा है, जल्दी बताइए। अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार? फटाफट बताते चले जाइए। ठीक है, अब वो अलंकार बताने के लिए इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है ना, जिसका जो लिखा है लाइन, इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप अलंकार नहीं बता पाओगे लगभग। तो फटाफट आपको जो आता है, जो समझ में आ रहा है, आप ईमानदारी से करना, अपना स्कोर लिखना 25 में से आपने कितना कर पाया। ठीक है, बाकी तो मैं हूँ ही आपके साथ हेल्प करने के लिए, लगाते चले जाओ फटाफट से। चलो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ फटाफट। इसका करेक्ट आंसर है अतिशयोक्ति अलंकार इज़ द राइट आंसर। जिसका पहला सवाल सही हो गया, बहुत ही, है ना। और जिसका नहीं हो रहा है, देखो ईमानदारी से करो, और नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो, ये आपका एग्ज़ाम नहीं है ना। अच्छा हुआ आपका एग्ज़ाम नहीं है, आप कम से कम यहाँ पे सीख सकते हो, अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो वो ये चीज़ है। बाकी यार, मैं तो आपको आंसर बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, तो फटाफट से चलते हुए चले जाओ। सो गाइस, इसका अतिशयोक्ति अलंकार है। देखो, अब इसका अर्थ क्या है, पानी परात को हाथ छूयो नहीं। ये कब का वर्णन पता है? जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, तो श्री कृष्ण जी जो है उनका दीन दशा ने इस प्रकार की उनकी दुर्दशा होती है, देख के मतलब उनके आंखों से अश्रु बह जाते हैं कि भैया मेरे मित्र की ये कैसी हालत हो गई है, सब कुछ एकदम से इतना ज़्यादा, इतनी हालत इनकी ख़राब कैसे हो गई है। तो वो चीज़ देख के जब उनको गद्दे पे बैठाते हैं, अपने स्वयं ज़मीन पर बैठ के, है ना, परात में पानी लिए रहते हैं, और उनका पग यानी पैर धोने के लिए जब झुकते हैं, उनको दीन दशा उनकी देख के उनके आंखों से जो है आंसू निकल जाते हैं। तो उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया है कि मानो कि परात के पानी से नहीं, बल्कि उनके अश्रु से ही जो है पूरे उनके पाँव धुल गए हैं सुदामा जी के। ठीक है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कौन सा शब्द, चलो पर्यायवाची का खेल है ना, पर्यायवाची फटाफट बताते चले जाओ, देखो कितना आपका सही होता है। अनीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? जल्दी बताइए। ए घोड़ा, बी सेना, सी अग्नि या डी अर्जुन? बताइए फटाफट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शायद इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए। अपना ABCD है ना, ईमानदारी से लगाते चले जाओ। सो इसका करेक्ट आंसर है सेना। बी इज़ द राइट आंसर, सेना। अनिक का पर्यायवाची होता है सेना। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? देखना ध्यान से, नहीं है पूछा है। ठीक है, ए सुधाकर, बी प्रभाकर, सी दिवाकर या डी भास्कर? जल्दी बताइए फटाफट से। याद रखना, क्वेश्चन में बहुत कई बार होता है जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, लोग पढ़ते ही नहीं है कि भैया नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिखाऊँ? इसका करेक्ट आंसर गाइस ए सुधाकर इज़ द राइट आंसर, है ना। सुधाकर मतलब क्या? अमृत, मतलब जैसे कि वो चंद्रमा। हाँ, सुधाकर का जो पर्यायवाची होता है वो चंद्रमा होता है। ठीक है, बाकी सब जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि सुधाकर का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इनमें से कौन सा अरूढ़ शब्द का समानार्थी नहीं है? ठीक है, ध्यान से सुनना, समानार्थी नहीं है। सूर्य का सारथी, सूर्य या कुमकुम या गाइस डी है बिंबा फल? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? याद रखिएगा, अरूढ़ शब्द का जो है पर्यायवाची मतलब नहीं है ना, पर्यायवाची कहो या समानार्थी कहो, वो नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी, कुमकुम। ठीक है,
अरुण मतलब सूर्य भी होता है, सूर्य के सारथी को भी अरुण है, और बिंबा फल को भी है ना अरुण बोलते हैं, लेकिन कुमकुम को अरुण नहीं बोलते हैं, उसका अर्थ नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आकर्षण, देखो पर्यायवाची हो गया, अब विलोम शब्द की तरफ आ जाओ फटाफट से। हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए। आकर्षण का विलोम शब्द है, जल्दी बताइए, ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। सुनने में तो ऐसा लग रहा है यार सभी सही होंगे, है ना, लास्ट के 2-3 तो सही लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सही एक ही आंसर है। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर गाइस, विकर्षण इट्स द राइट आंसर, विकर्षण, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, आप गिनते चले जाना 25 में से आपने कितना किया है। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। अति का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी लगाइए। ए बेशुमार, बी बेहद, या सी अल्प, या डी जो है अपार। जल्दी बताइए फटाफट से क्या होगा। सो गाइस जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा। अति का विलोम शब्द पूछा है, ठीक है, यानी उल्टा अर्थ जिसका अपोजिट मीनिंग हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी लगाइए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर देखो, एक तरीका ये होता है कि आपको डायरेक्ट पता रहे, दूसरा तरीका अगर न आए ना तो सीधे आप ऑप्शन पे जाया करो, है ना। मतलब आखिरी तरीका होता है कि ऑप्शन में जो डिफरेंट लगे, ऑड वन आउट वाला सिस्टम लगाते हैं ना, एक डिफरेंट जो लगता है उसको लगा देते हैं, तो वो भी आंसर निकल जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर गाइज अल्प। अति मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बेशुमार, बेहद, अपार, और अल्प मतलब थोड़ा, न्यून, है ना, कम है बहुत, अल्प। तो अति का उल्टा हो जाएगा अल्प। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मूक का विलोम शब्द है, जल्दी बताइए फटाफट, विलोम वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने, हास, साप, गौर, वाचाल। जल्दी बताइए, मूक का विलोम शब्द है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, खुद से फटाफट से लगाते चले जाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ईमानदारी से आपको जो भी ला रहा है इसमें, है ना, जल्दी जल्दी करके एक्यूरेसी के साथ लगाते चले जाइए, जो भी आपके दिमाग में इस समय आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर गाइज वाचाल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मूक मतलब जो बोलता ही नहीं है, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। संधि कितने प्रकार के होते हैं, बताइए फटाफट से। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने है, 1 2 3 4, एक मिनट, 1 3 5 4, है ना। जल्दी बताइए, ABCD 1 3 5 4, जल्दी फटाफट लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है B, 3 इज़ द राइट आंसर। सो गाइस संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, इसमें से कपीस में कौन सी संधि है। सो गाइस कपीस में कौन सी संधि, जल्दी बताइए फटाफट से। आपने सुना होगा ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ठीक है। तो उसमें जो है कपीस वर्ड में कौन सी संधि, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि इज द राइट आंसर। कपिधन ईस, हनुमान जी को बोला जा रहा है, कपिधन ईस, ठीक है, कपीस बोला गया है, तो दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 10, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सी संधि, जल्दी बताइए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर देखो, आपने संधि का डेफिनेशन एग्जाम्पल वगैरह पढ़ा होगा, तो आंसर आप लगाते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये रहा आपके स्क्रीन सामने, अयादि संधि। पवित्र में अयादि संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, महेश का सही संधि विच्छेद करिए, ठीक है। इसमें नाम नहीं बताना है आपको संधि विच्छेद करके दिखाना है महेश का, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी का पर्यायवाची है, ठीक है, महेश। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा। महोधन ईस, महाधन ईस, महीधन ईस, या महीधन ईस। जल्दी बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर गाइस महाधन ईस। सो गाइस ये मिलके जो है आपका महेश बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन 4 शब्दों में से एक सही शब्द है, ठीक है, बाकी 3 गलत हैं, तो बताइए वो जो सही शब्द है वो कौन सा है इन चारों में से। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने, जल्दी लगाते चले जाइए फटाफट से। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो सुनने में हो सकता है आपको लगे कि यार बोलते तो यही है, यही लगा देता हूँ, लेकिन जैसे करेक्टली लिखते हैं ना तो उसका वही मीनिंग होता है, उसको वैसे ही लिखा जाता है। सो गाइस इसका करेक्टली जो लिखते हैं, जो करेक्ट वर्ड है, इसका करेक्ट आंसर है गाइस B, रासायनिक जो होता है, ठीक है, रासायनिक, ये इसका सही। सो गाइस ये इसका शुद्ध रूप है, रासायनिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें भी गाइस शुद्ध वर्तनी चयन करना है आपको, ठीक है। जल्दी बताइए कौन सा ABCD में से कौन सा एक जो सही आंसर है, कैसे लिखते हैं। मैं इसको बोल भी नहीं सकता ना, बोलूँगा अभी तो गड़बड़ हो जाएगा कि भैया बोल रहे हो, फिर तो मतलब
फिर तो वही मतलब हो जाएगा ना, बोलने से थोड़ा वो तो ऑप्शन में आप चले जाओगे। इसको आपको खुद पढ़ के समझना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बी, अंतर्धान बोलते हैं उसको, ठीक है, अंतर्धान। अब कई बार बोलने में लोग गलत भी बोल देते हैं, अंतर्ध्यान बोल देते हैं, बट इसका करेक्ट जो वर्ड लिखते हैं अंतर्धान बोलते हैं। सो गाइस बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या बताइए। क्या पता पूछ ले भैया, स्वर कितने होते हैं? 10, 11, 12, 13। जो तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ। ये तो बहुत ही आसान है, फटाफट लगाते चले जाओ। स्वर की संख्या कितनी होती है? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 11, बी इज़ द राइट आंसर। चलो अब स्वर की पूछ लिए तो व्यंजन की भी बता दो कितनी संख्या होती है। 32, 33, 34, 36। जल्दी बताइए फटाफट से, कितने व्यंजन हैं हमारी वर्णमाला में? बताओ फटाफट। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, 33 इज़ द राइट आंसर। 33 पूरे व्यंजनों की संख्या है हमारी वर्णमाला में। क्वेश्चन नंबर 16, निर्वासित में प्रत्यय है। प्रत्यय उपसर्ग आपने तो पढ़ा ही होगा ना, उपसर्ग मतलब आगे लगता है, प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। तो निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? इक, नित, सित और इत। जल्दी बताइए फटाफट से, इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है निर्वासित में? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अपने से जो आपको समझ में आ रहा है लगाते चले जाओ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी, इट इज़ द राइट आंसर, है ना, निर्वासित। सो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। देखो ये मुहावरा है, ठीक है। मुहावरा लोकोक्तियाँ आपने पढ़ा होगा ना, जो सीधा मीनिंग नहीं देते हैं, कुछ दूसरा मीनिंग देते हैं वो। आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, जल्दी बताइए। सो गाइस फटाफट आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा आई होप। देखो वीडियो तेज़ लग रहा हो तो रोक देना, है ना। फटाफट आप लोग जो है ईमानदारी से अपने आंसर्स लगाते चले जाओ। देखो आप 25 में से कितना कर पाते हो। सो गाइस का करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर है डी, बेमेल तथा बेढंगा होना, है ना। मतलब आधा तीतर है और आधा बटेर बन गया है, तो इसको बोलते हैं बेमेल और बेढंगा है इंसान। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? देखो रस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलंकार से रिलेटेड, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्णमाला, देख रहे हो अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन है, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो देखो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, जल्दी बताओ फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर है गाइज रति, रति इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चोर चोर डैश भाई, जल्दी बताइए। सगे भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, ममेरे भाई, जल्दी बताइए। चोर चोर कैसे भाई हैं भाई? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर है मौसेरे। ये भी एक तरह का मुहावरा है, ठीक है, लोकोक्तियाँ हैं। तो गाइस चोर चोर मौसेरे भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, है ना, तरुवर छाए लिखा हुआ है, ठीक है, तरुवर बहुछाए। बताइए जो पंक्ति आपने ऊपर है वो पढ़ा ही होगा, है ना, अलंकार वगैरह में, लेकिन इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए। पूछता है लेखक, राइटर, पोएट राइटर, है ना, ये सब चीज़ पूछता है क्वेश्चंस। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इज़ द राइट आंसर, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस राइटर, ठीक है। पूछा क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। किस चीज़ पे उनको किस चीज़ पे गाइज उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गाइज उनका ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने है। रश्मि रथी पर, या परशुराम की प्रतीक्षा पर, या कुरुक्षेत्र पर, या उर्वशी पर। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा था। किस चीज़ के लिए उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। डी, उर्वशी पर, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पद्मावत किसकी रचना है? बताइए पद्मावत कौन लिखा है, बताते चले जाइए फटाफट से। सो गाइस ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने। नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। पद्मावत किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने हैं। आई होप अभी तक आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, जायसी इज़ द राइट आंसर। पद्मावत जो है जायसी की रचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रामचरितमानस की भाषा क्या है, ठीक है, भाषा बताना है आपको। भोजपुरी, प्राकृत, या ब्रज भाषा, या अवधी। सो ऐसा करेक्ट आंसर है, बहुत ही आसान है, ये तो मतलब सबको बता देना है, ठीक है। रामचरितमानस, जय जय श्री राम। सो ऐसा करेक्ट आंसर है अवधी, है ना। अयोध्या से याद करो, अयोध्या से अवधी। बढ़ते हैं आगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, ठीक है, अलंकार आपको बताना है। चरण कमल बंदो हरिराई। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, मैं बता दूं, श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी, रूपक इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मतलब भगवान के जो चरण है उनको कमल के रूप के समान माना गया है, यहाँ पे कमल का ही रूप माना गया है, तो इसलिए रूपक अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट लगा दो। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा, बताइए फटाफट से। जिसको आ रहा होगा उसको सब इजी लगता है, जिसको नहीं आता है भाई उसको हार्ड लगता है। वो मेहनत करे, प्रैक्टिस करे। कुछ चीज़ें थोड़ी वाकई में टफ होती हैं और कुछ चीज़ें वाकई में आसान होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए इसका आंसर क्या होगा। ABCD पढ़िए और इसका आंसर बताइए। आपको दिख रहा है क्या, मैं पीछे चला जाता हूँ, ठीक है। सो गाइज जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। B इज़ द राइट आंसर। किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु उसका उपयोग अधिक है, ठीक है। उपयोग इतना ज़्यादा है और लेकिन उसकी जो है उपयोग इतना ज़्यादा है, मतलब मांग बहुत ज़्यादा है उसका, लेकिन उसकी पूर्ति जो है बहुत ही कम है। सो गाइस इसका डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, इसीलिए बोलते हैं मुहावरे में एक अनार 100 बीमार। सीट एक है CHS के लिए, ठीक है, सीट एक है CHS के लिए और बंदे कितने, मतलब लोग कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं फाइट कर रहे हैं। खैर अपने को तो एक सीट से मतलब है, ठीक है। तो ज़्यादा मत टेंशन लो सीट वगैरह का, कुछ मत अनुमान मत लगाओ, कुछ मत सोचो उसके बारे में। अपने कंपटीशन के बारे में सोचो, अपने जो सवाल आएगा उसके बारे में सोचो। एक सीट के लिए हम बस लड़ रहे हैं, एक सीट के लिए हम कंपटीशन दे रहे हैं, बात ख़त्म। हमको उसी से मतलब है ना। आप बताइए 2 होता है या 3 होता सीट, या 40 होता है या 41 होता, हमको तो एक ही सीट चाहिए ना। तो जितने भी लोग देंगे वो तो एक एक सीट के लिए ही कर रहे हैं, तो आप भी एक एक सीट के लिए फ़ाइट करिए। इसी को बोलते हैं एक अनार 100 बीमार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस मज़ा आ गया होगा आपको हिंदी के क्वेश्चन करके। देखिए आप बताइए कमेंट में 25 में से आपने कितना किया। लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, और अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन किया है तो कर लीजिए भैया, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और वरदान सीरीज़ में गाइस फाइनली हम लोग हिंदी का भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है बस इंग्लिश का बच्चा बुला दूंगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो गाइस वरदान सीरीज आपको कैसे लग रही कमेंट बताइएगा। हिट लाइक बटन एंड शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। सो गाइस बढ़ते हैं आगे, अब लाएंगे हिंदी का हो चुका है, अब लाएंगे अंग्रेजी का, ठीक है। गाइस तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।